जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतर होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो भी मेरे दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। यह रेलवे की वैकेंसी ग्रुप डी का, जिससे कई सालों से इंतजार था, वह आ गया है। कब से शुरुआत है फॉर्म भरने की डेट और कब अंत है, इन सभी में क्या क्या जानकारी लेना है, सभी जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी जरूरत की चीज़ है, वह सभी चीज़ आज बताएंगे। तो मैं क्या योग है, ITI है कि नहीं, किसके लिए है, क्या इसमें ज़रूरत है, उन सभी चीज़ को हम आज जानेंगे। और सभी लोग जरूर फॉर्म भर देना जो तैयारी कर रहे हैं। नए बच्चे होंगे उन सभी जरूर फॉर्म भरना, जिससे अनुमान लगेगा तुम लोग की तैयारी किए हो चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तुम्हें अनुमान हो जाएगा ना कि हाँ, आखिर रेलवे का हो या कोई भी हो, वह एग्जाम का पेपर कैसा होता है। अगर क्लास 10th पास किए हो तो उन सभी के लिए, मगर यह जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारा उम्र भी इस लिमिट में है कि नहीं, कितना वर्ष में, ठीक, इन दोनों के बीच में। सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त हैं उन सभी के पास शेयर कर देना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, ठीक। देखो, सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ग्रुप डी जो है 2025 का वैकेंसी आ गया लेवल 1 का। इसमें हमें कुल पद की संख्या 32,438 है। इसमें हमें डेट जो है कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका अंत तिथि है, इन सभी के बारे में जाने, ठीक है। आवेदन जो है 23/1/2025 से भरना है और 22 फरवरी तक भरना है। इसमें माने कि कुल मिलाकर हमें 1 मंथ का समय दिया जा रहा है। इसमें हमें अगर किसी प्रकार के पेमेंट में परेशानी हो, कोई ऐसा परेशानी है, तो उसके लिए क्या है कि हमें 2 दिन का एक्स्ट्रा डेट दिया जाता है, यानी कि 22 के बाद 23-24 फरवरी तक, ठीक। इसके बाद आगे जानेंगे, अगर किसी प्रकार से फॉर्म भरने में कोई ऐसा गलतियां हो गया हो, तो उसके लिए रेलवे ने अच्छा काम किया है कि डेट दे दिया है। इसमें आप सुधार सकते हो 25 से लेकर 6 मार्च तक, यानी 25 फरवरी से 6 मार्च तक। इतना में कोई भी ऐसा गलत हो गया हो, आप सुधार सकते हो। इसके बाद ध्यान दो, हमारे पास फी कितना लगेगा, ठीक, यह जानना जरूरी है। तो जो फी लगेगा UR, EWS और OBC, इसे 500 रुपये लगेगा। इसके अलावा अगर यदि यह 500 रुपये लग रहा है तो सर रिफंड भी है। रिफंड कितना है, 400 रुपये रिफंड कर देगा। एग्जाम देने जाओगे तब, एग्जाम देने नहीं जाओगे तो नहीं रिफंड होगा। इसके अलावा देखो, SC और ST प्लस में क्या है, यानी कि SC ST के अलावा, ठीक, यहाँ ध्यान दो, इसमें लड़की और देखो लड़का, जो भी SC ST का है सभी का, लड़की कोई भी हो, यानी कि OBC जनरल हो किसी का, हमें कितना 250 रुपये लगेंगे। मगर लड़का में क्या होगा, SC ST होगा, उससे भी 250 रुपये लगेगा। मगर यहाँ ध्यान देना, UR OBC जो भी लड़के होंगे उससे हमें 500 रुपया देना होगा। मगर गर्ल्स जो होता है उसमें हमें क्या, SC ST के लड़के भी होगा और गर्ल्स भी, दोनों का हमें 250 रुपये ही पेड करना है। और उसे कुल रिफंड भी हो जाएगा 250 का 250 रुपया। और इसमें 100 रुपया रख के 400 रिटर्न होगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, एज कितना है, हमें क्या योग हो कि नहीं, ये सभी ध्यान से देख लो। यानी कि जिसका उम्र 18 वर्ष से 36 वर्ष तक है वह इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि 18 से 36 जो है UR और क्या, EWS का है। मगर यह ध्यान दो, 18 से 36 जो है केवल इस तिथि के लिए, मानी इस साल की वैकेंसी के लिए। अगला साल से जो होगा 18 से या 36 की जगह 33 हो जाएगा, ठीक। या 36 जो लिखा है उसके जगह 33 हो जाएगा। और OBC में जो 3 वर्ष का छूट है। इसके अलावा SC और ST जो है 5 वर्ष की छूट है। इसके बाद ध्यान दो, क्या प्रक्रिया है, क्या इस तुम्हें योग हो कि नहीं, बताओ। ये फॉर्म भर सकते हो, कोई कोई ऐसा वैकेंसी होता है जिसमें इंग्लिश देता है, कुछ ऐसा ऐसा सिलेबस हो जाता है, तुम वह जानते रहो, फॉर्म भर देते हो, फिर बाद में परेशानी हो जाती है एग्जाम के समय कि हम ये पढ़े नहीं है। इन सभी के सिलेबस भी जानना जरूरी है और अंत तक ले जानो, ठीक हो, ठीक, तब जाकर समझ में आएगा। इसमें देखो, हम पहले प्रक्रिया में कहा होगा, इसमें सबसे अच्छा आसान प्रक्रिया है, एक ही होगा, CBT 1, ठीक, रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट पास करोगे तब जाकर तुम्हारा फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद यानी कि समझ लो कि 2 मिनट में 100 मीटर जो होता है उसे 35 kg का वजन लेकर दौड़ना होता है। उसके अलावा PT हो जाएगा। इसके बाद का DV होगा, DV का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक। इस प्रक्रिया के अनुसार हमें ये फॉर्म भरेंगे तब जाके प्रक्रिया होगा और नौकरी लगेगा। इसके अलावा ध्यान देना, सिलेबस जो है, हमें सिलेबस से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या, थोड़ा सिलेबस के बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ ध्यान दो, जो भी बच्चे क्लास 10th पास किए होंगे वही पास किए, यानी अपेयरिंग में पास होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास यहाँ तक ले, क्या बोलते हैं, इसमें 22 फरवरी तक होना चाहिए फॉर्म भरने का, यहाँ तक डॉक्यूमेंट्स पास होना चाहिए। यह ITI हो, इसके अलावा कोई अप्रेंटिसशिप किया हो, उन सभी के लिए, यानी कि 10th लेवल का कोई ऐसा योग होना चाहिए। तब तीनों में से कोई ऐसा भरोगे तुम्हारा चलेगा। यानी ITI हो तभी चलेगा या 10th पास हो, या नहीं केवल ITI। यह गलत किया है, इसलिए गलत है कि यह उम्मीद दिलाया था रेलवे वाले ने कि ITI ही चाहिए,
और ITI के कारण ही सभी बच्चे ने ITI की तैयारी किया, और ITI तैयारी करने के समझ लो उसमें समय लगा, उधर समय 2 साल समय दिए, और उसके अलावा समय देने के बाद वो पढ़ाई बर्बाद हुआ, इसके बाद खर्च हुआ। ये सभी उम्मीद नहीं देना चाहिए था, या आसमान नहीं देना चाहिए कि हमें केवल ITI चाहिए, या नहीं कहना चाहिए था। और शुरू से ही चर्चा था, नोटिफिकेशन था कि ITI ही केवल होगा, और बाद में आया कि ITI हो या 10th हो सभी चलेगा। ये थोड़ा सा गलत है, मगर यह समझ लो कि मैं क्या करे, जो भी रेलवे का है वह काम तो करना पड़ेगा। 10th हो या ITI हो, तुम्हें होगा, फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा 18 वर्ष एज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल 10th पास कर लिया फॉर्म भर, नहीं, 18 वर्ष एज भी होना चाहिए। इन सभी के बाद हम सिलेबस की ओर चर्चा करते हैं। सिलेबस सबसे खास है, जानते हो तुम, समझ लो कि रेलवे का NTPC का भी फॉर्म भरोगे उतना टॉप साइंस नहीं आता जितना ग्रुप डी का। और साइंस में क्या चीज टॉप बनाता है वह जान लो। साइंस में सबसे बड़ा टॉप बनाता है न्यूमेरिकल, 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 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए जो होता है ना, जरूर मैं एक सजेशन दूंगा, आप सभी 10th क्लास का 9th क्लास का जितना भी न्यूमेरिकल है वो बना जाए, बहुत उससे तुम्हारा सहारा मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा वो एग्जाम के लिए। ठीक, यह जानो सिलेबस हमारे 4 चीज है, जिसमें फर्स्ट में मैथ, मैथ कितना पूछेगा, 25 मैथ। उसके बाद रीजनिंग कितना पूछेगा, 30। रीजनिंग जो SSC भी टॉप होता है, मगर 30 पूछेगा, क्या करे, बनाना पड़ेगा, पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जीके, जीके पूछेगा 25, और साइंस भी 25। या 25 में समझ लो ना, इतना ध्यान रखो कि लगभग में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वह सभी पूछेगा क्लास 10th के CBSE पैटर्न या NCERT, समझ लो इन सभी पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है, बहुत टॉपेस्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है। इन सभी को ध्यान रखो, या तुम्हारे प्रक्रिया के पूरा जितना भी तुम लोग योग्य हो तो जरूर फॉर्म भरो। जितना भी इंफॉर्मेशन था वह सभी अच्छे से बताए हैं। अगर यदि फॉर्म भरोगे अच्छा है, और तैयारी भी करना। अगर यह वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करना, और कमेंट करना क्या यह गलत है कि सही, कि इतना पद ही क्यों रेलवे, इससे भी ज़्यादा देना चाहिए था। यह आश्वासन था कि 1 लाख तक आना चाहिए, मगर इतना ही क्यों है, इस पर भी आप सभी अपना संज्ञान दीजिएगा। जैसा भी लगा, अच्छा लगे, जो भी लगे, अपना इन्फॉर्मेशन जरूर कमेंट बॉक्स में देना। इतने रखते हैं, ओके।